कस्टमर को जोड़ते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए। यहाँ पर हम रेनेटस वेलनेस इंडिपेंडेंट रेनेटस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल करते हैं। हमें जब अच्छा लगता है तो हमें जो अच्छा लगा हम अपने एक्सपीरियंस को, हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपने तजुर्बे को सामने वाले के साथ शेयर करते हैं कि भाई हमें अच्छा लगा, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको भी अच्छा लग सकता है। हम एक संभावना व्यक्त करते हैं कि आपको भी अच्छा लग सकता है। हम कभी भी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते, कभी भी किसी के पीछे नहीं पड़ते, कभी भी किसी को जबरन कुछ बेचने की चेष्टा नहीं करते। अगर आप बेचने की चेष्टा कर रहे हैं तो आपको अभी भी काफी कुछ सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, क्योंकि हम रेनेटर्स में कभी भी किसी के पीछे नहीं पड़ते। सही तरीका जान जाएंगे तो काम हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हथौड़ी का जो हथौड़ी होती है, हैमर और चाबी की एक बार लड़ाई हो जाती है कि अरे तुम इतनी जरा सी हो, तुम्हारा वजन भी नहीं है ज्यादा, तुम्हारा आकार भी नहीं है ज्यादा, मैं हथौड़ी इतनी बड़ी हूँ, इतनी ताकतवर हूँ और मुझे हथौड़े को कई बार चोट मारनी पड़ती है तब जाके हथौड़ा टूटता है, खुलता है, लेकिन तुम इतनी जरा सी मतलब हल्का सा हरकत करने के बाद तुम ताले को खोल देती हो, तो ऐसी क्या बात है। तो जो चाबी है वो हथौड़े को कहती है कि तुम जोर जबरदस्ती करती हो और मैं जो है वो सीधा उसके दिल से बात करती हूँ, उसकी जरूरतों को समझती हूँ और उसको प्यार से डील करती हूँ, उससे जोर जबरदस्ती नहीं करती। इस वजह से वो खुल जाता है बड़े प्यार से। और हथौड़ा कहता है कि भाई मैं जब इस्तेमाल मारता हूँ तो हथौड़ा टूट जाता है, खुलता नहीं है, टूट जाता है। तो आप जब किसी के साथ जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो भी टूट जाएगा, वो खुलेगा नहीं। तो आपको पहले उसकी जरूरतों को समझना है और उसको उसका फायदा दिखाना है। वो आपकी बात मानेगा अपने फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए नहीं। तो आपको उसका फायदा दिखाना है और उसका फायदा दिखाने के लिए भी आपको उसको लॉजिक का इस्तेमाल करना है, उसको तथ्य देने हैं, उसको चीजों को दिखाना है, क्योंकि सुनी सुनाई बात लोग विश्वास नहीं करते। आपको लोगों को दिखाना है, देखी हुई बात लोग विश्वास करते हैं, महसूस की हुई बात लोग विश्वास करते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप उसे कुछ दिखा सके, बोलने के बजाय आप दिखा दीजिए। तो अगर आप ये करते हैं तो ये जो बिचौलियों के पास जो 6 से 7 लोगों के पास जो पैसे जा रहे हैं, या मान लीजिए 60 से 70% जो पैसे जा रहे हैं, वो धीरे धीरे करके एक लॉयल्टी प्रोग्राम के अंतर्गत आपके पास खुद आ जाएंगे वो पैसे, धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप इस चीज को सीखेंगे, समझेंगे। और ये होता क्या है, एक ऑल्टरनेटिव मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से ये एक तरीका है। आमतौर पे कहते हैं विजेता वो काम नहीं करता जो हर कोई करता है, वो काम को अलग तरीके से करता है, अलग काम नहीं करता, अलग तरीके से करता है। तो देखिए जैसे जोमेटो, स्विगी क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं, खाना पहुंचाने का, लेकिन तरीका अलग है, टेक्नोलॉजी की मदद से इस चीज को करते हैं। ओला और उबर क्या करते हैं, टैक्सी तो पहले भी मिलती थी, लेकिन वो लोग इंटरनेट के जरिए ग्राहक को जो है टैक्सी वाले के साथ मुलाकात करवाते हैं, पैसेंजर को टैक्सी मैन्युफैक्चरर, नेशनल स्टॉकिस्ट, रीजनल स्टॉकिस्ट, एरिया एजेंट, एडवर्टाइजमेंट, होलसेलर, रिटेलर, ये बहुत पुराना तरीका है। इसके कुछ फ्लॉज हैं जिसकी वजह से काफी सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। तो इसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का जो तरीका है या डायरेक्ट सेलिंग का जो तरीका है, वो एक एडवांस तरीका है, वो एक नया तरीका है प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाने का। ये कोई ऐसा अनोखा काम नहीं है, प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाने का एक बाईपास रास्ता है। आप देखेंगे शहर में जब मेन जो सड़क जाम होने लगती है तो शहर में एक बाईपास बनता है। हर शहर में बाईपास है, चाहे वो दिल्ली, बेंगलोर, कैलकाटा, मुंबई, किसी की भी बात करें तो एक बाईपास बनता है। ठीक उसी तरह का ये एक बाईपास है। ये कोई बहुत मतलब अनोखा काम नहीं है, ये काम वही है, तरीका सिर्फ अलग है, तरीका अलग है, काम वही है। तो प्रोडक्ट के सेल्समैन होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको सेल्समैन बनने की जरूरत नहीं है। आपको आप बीती बतानी है। लोगों को सलाह देना वैसे ही पसंद है, लोगों से बिना मांगे लोग सलाह देते हैं। आपको यहाँ पर आप बीती बतानी है। लोग जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो आपको एहसास हुआ है प्रोडक्ट को यूज करने का, आपको जो तजुर्बा हुआ है, आपको जो फीलिंग्स हुई है, उस फीलिंग्स को शेयर आपको करना है। फीलिंग्स को शेयर करने का एक कायदा है, एक तरीका है, उसको अगर आप सही तरीके से शेयर करेंगे तो आपको फायदा होगा। इसके अलावा ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक सेल्समैन अकेला जो भी मेहनत करता है, उस अकेले की मेहनत के ऊपर उसके पास जो भी सेल्स वॉल्यूम क्रिएट होता है उसके ऊपर उसके पास सैलरी आती है, उसके पास बोनस आता है, उसके पास जो भी इंसेंटिव्स आते हैं वो उसकी खुद की मेहनत के बल पे आते हैं। अकेला चना भाड़ फोड़ने वाली बात होती है, जो भी वो अकेले करता है उस अकेले के मेहनत के ऊपर उसके पास जो भी आता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में या नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर कह लीजिए डायरेक्ट सेलिंग में आपको क्या होता है कि बहुत बड़ी समूह में लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को ले रहे होते हैं, प्रोडक्ट के से फायदा ले रहे होते हैं, और उस फायदे को जब बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो एक झटके में काफी सारे लोगों तक बात पहुंच जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे बहुत समय पहले पता चला था कि गणेश जी दूध
दूध पी रहे हैं तो हर घर में लोग गणेश जी को दूध पिलाने लगे। खैर ये तो खैर सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो जंगल की आग की तरह बात फैलती है। कोई भी पॉलिटिकल न्यूज हो या कोई भी क्रिकेट की न्यूज हो, वो चारों तरफ एकदम जंगल की आग की तरह फैलती है। तो ठीक उसी तरह से जब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, वर्ड ऑफ माउथ की पब्लिसिटी होती है, उसको बहुत ताकतवर माना जाता है। कहा जाता है कि एक संतुष्ट ग्राहक ही सबसे अच्छा एडवर्टाइजमेंट है। जब एक ग्राहक संतुष्ट होकर के इस किसी प्रोडक्ट के बारे में कहता है कि बहुत अच्छा है, तो उसको लोग मानते हैं, उसको लोग सम्मान देते हैं। और यही इसी मॉडल के ऊपर रिव्यू का सिस्टम भी बेस्ड है। इंटरनेट पे भी आप जब कुछ खरीदने जाएंगे तो आप देखेंगे अनजान लोगों ने अपने प्रोडक्ट के रिव्यू उसमें डाले कि मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा। तो अनजान लोगों के रिव्यू पढ़ के लोग प्रभावित होते हैं और लोग प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं। तो जब अनजान लोगों के रिव्यू को पढ़ के अगर कोई बात मान सकता है, तो जान पहचान वाले लोगों के रिव्यू को क्यों नहीं मान सकता? आपको शायद बताना नहीं आता, इस वजह से अभी तक आपकी दाल नहीं गल रही, आपकी बात नहीं काम नहीं बन रहा। लेकिन इस काम को हम आपको सिखाते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए, जिससे आप बहुत ज्यादा संख्या में लोगों तक पहुंच सकते हैं ग्राहक के रूप में, सेलर के रूप में नहीं। ये नेटवर्क मार्केटिंग में और सेल्स में, यानी कि मतलब सेल्समैन में फर्क इतना ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम ग्राहक के हिसाब से अप्रोच करते हैं किसी को। एक संतुष्ट ग्राहक ही को अपने प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को बता रहा होता है, और सेल्समैन बेचने के उद्देश्य से बता रहा होता है। उसने खुद यूज किया हो प्रोडक्ट, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो अभी क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि समय